तो सुपर हीरोज जाने जाते हैं अपनी सुपर पावर्स के लिए, क्योंकि अपनी सुपर पावर्स के दम पर ही वो विलन्स का सामना कर पाते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। ये सारे सुपर हीरोज सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जिनके पास ना तो कोई सुपर स्ट्रेंथ है और ना ही कोई सुपर स्पीड। अगर इनके पास कुछ है तो वो है हिम्मत और खुद पर भरोसा, क्योंकि अपनी हिम्मत और खुद पर भरोसे की वजह से ही ये हीरोज दुनिया को बचाने के लिए किसी भी विलन से भिड़ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर इस बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं उन 10 सुपर हीरोज के बारे में जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। वैसे इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं सुपर हीरोज की बात की है जो कि अब तक लाइव एक्शन मूवीज में अपीयर हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज का कोई भी सुपर हीरोज नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 वॉर मशीन। वॉर मशीन यानी कि कर्नल जेम्स रोड्स यूएस एयरफोर्स के अंदर एक कर्नल रैंक ऑफिसर है, जिसने एयरफोर्स में काम करने के दौरान एडवांस मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी है। कर्नल जेम्स रोड्स यानी कि रोडी टोनी स्टार्क का क्लोज फ्रेंड है, जिसने आयरन मैन 2 मूवी के अंदर टोनी को रोकने के लिए टोनी का मार्क 2 आर्मर उससे ले लिया था। और जब उस मार्क 2 आर्मर को रोडी अपने साथ ले गया, तब उस आर्मर को रोडी ने मिलिट्री इक्विपमेंट से अपग्रेड किया और उसे पहनकर बना वॉर मशीन। मार्वल कॉमिक्स के अंदर वॉर मशीन एक टाइटल है, जिसे रोडी के अलावा पनिशर भी अपना चुका है, लेकिन एमसीयू में टाइटल सिर्फ जेम्स रोड्स यानी कि रोडी का है। कर्नल जेम्स रोड्स या यूं कहे रोडी सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और अपने वॉर मशीन आर्मर के साथ वो अच्छे पर भारी है। साथ ही अपने वॉर मशीन आर्मर के साथ रोडी कितना कुछ कर सकता है, ये हमने अच्छे से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा है। नंबर 9 पनिशर। तो पनिशर का रियल नेम फ्रैंक कासल है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स मरीन के अंदर एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है। फ्रैंक कासल की एक छोटी सी फैमिली होती है, जिसमें उसकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे होते हैं। पर एक दिन जब फ्रैंक कासल अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में जाता है, तब कुछ क्रिमिनल्स उस पर और उसकी फैमिली पर फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग अटैक में फ्रैंक कासल तो बच जाता है, लेकिन उसके अलावा उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। इसके बाद फ्रैंक कासल बहुत से गन्स और वेपन्स को चोरी करके अपने पास ले आता है और एक व्हाइट स्कल डिजाइन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनता है और बनता है द पनिशर। पनिशर ने अपनी लाइफ में बहुत से क्रिमिनल्स को मारा है और क्रिमिनल्स को पनिश करके उसने क्राइम का खात्मा किया है। पनिशर के पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन उसके पास मिलिट्री की ट्रेनिंग और सभी तरह के वेपन्स को यूज करने की नॉलेज है। साथ ही वो हैंड टू हैंड फाइट्स में लड़ना जानता है और उसने मार्शल आर्ट्स को भी सीख रखा है। इसीलिए सारी चीजें पनिशर को बाकी के सुपर हीरोज के साथ लगाकर खड़ा करती है। नंबर 8 ओकोए। तो ओकोए वही सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसे हमने हमेशा ब्लैक पैंथर के साथ देखा है। ओकोए वकांडन आर्म फोर्सेस की हेड और डोरा मिलाजे की जनरल है, जिसका सिर्फ एक ही एम है, हर हाल में वकांडा के राजा की प्रोटेक्शन करना। ओकोए वकांडा के किंग के लिए लॉयल है, इसीलिए जो भी वकांडा का राजा बनेगा, ओकोए उसे प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। ओकोए भी सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ओकोए एक वकांडन वॉरियर है, जिस वजह से वो वकांडन फाइटिंग स्टाइल से फाइट कर सकती है। इसके साथ ही ओकोए वाइब्रेनियम से बने वेपन्स यूज करती है और इन वाइब्रेनियम वेपन्स के साथ वो कई दुश्मनों पर अकेले भारी पड़ सकती है। नंबर 7 ब्लैक विडो। ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ दुनिया के सबसे बड़े एसेसिन और टैलेंटेड स्पाई में से एक है, जो कि काम करती है शील्ड के लिए। ब्लैक विडो ओरिजिनली रशियन एजेंसी केजीबी की एक खतरनाक एजेंट होती है, लेकिन आगे चलकर हॉकाई की हेल्प से वो शील्ड को ज्वाइन करती है। ब्लैक विडो मार्शल आर्ट्स के साथ साथ सभी तरह की फाइटिंग टेक्निक्स जानती है और हर एक सिचुएशन में फाइट कर सकती है। और अगर बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ब्लैक विडो पूरे एमसीयू में किसी से भी फाइट कर सकती है। ब्लैक विडो एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर भी है, जिसने साल 2012 की द एवेंजर्स में सभी सुपर हीरोज के साथ मिलकर चित्तौरी आर्मी का सामना किया था। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके बाद भी ब्लैक विडो ने कदम कदम पर एवेंजर्स का साथ दिया था, चाहे बात हो अल्ट्रॉन से लड़कर दुनिया को बचाने की या थैनोस का सामना करके यूनिवर्स को बचाने की। ब्लैक विडो हर बार एवेंजर्स के साथ खड़ी थी। हालांकि ब्लैक विडो एक टाइटल है, जिसे नताशा के अलावा कोई और भी टेक ओवर कर सकता है, और एमसीयू में भी अब नताशा के मरने के बाद नताशा की बहन यलीना ही ब्लैक विडो के टाइटल को अपनाएगी। नंबर 6 निक फ्यूरी। तो निक फ्यूरी का पूरा नाम निकोलस जोसेफ फ्यूरी है, जो कि एमसीयू के अंदर शील्ड का डायरेक्टर और एवेंजर्स का फाउंडर है, जिसने एमसीयू के अंदर बड़े खतरों का सामना करने के लिए सभी सुपर हीरोज को एक साथ किया है। निक फ्यूरी यूएस मिलिट्री को सर्व कर चुका है और निक फ्यूरी ने अपने सर्विस ईयर्स के दौरान बहुत सारे मिशंस को पूरा किया है। निक फ्यूरी स्ट्रेटेजीज बनाने में एक्सपर्ट है और ये एनिमीज से लड़ने और उन्हें हराने के लिए बहुत सी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना चुका है। इसके साथ ही वो निक फ्यूरी ही है जो कि प्रोजेक्ट पेगासस और प्रोजेक्ट इनसाइट जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देकर ग्लोबल सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर चुका है।
नंबर 5 एंटमैन। तो एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन एंटमैन के पास एक एडवांस सूट है जिसकी हेल्प से वो अपने साइज को कम या ज्यादा करके एंटमैन या जायंटमैन बन सकता है। एंटमैन का सुपर सूट उसे आज के सुपर हीरोज के बराबर का बनाता है और अपने सूट के साथ एंटमैन कई बड़े काम कर चुका है। लेकिन अगर एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग को उसके सूट के बिना देखा जाए तब भी वो एक MIT ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक इंजीनियर है जो कि अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से काफी कुछ कर सकता है। एंटमैन MCU के सबसे स्मार्ट लोगों में भी आता है और इसका रीजन भी काफी ऑब्वियस है कि ये वही बंदा है जिसने क्वांटम रियाम के जरिए टाइम में पीछे जाने के तरीके का पता लगाया था, क्योंकि उसके बाद जाकर ही एवेंजर्स टाइम मशीन बना पाए थे। नंबर 4 फैल्कन। फैल्कन यानी कि सैम विल्सन एक US मिलिट्री ऑफिसर है जिसने एरियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी ले रखी है। इसीलिए सैम विल्सन इतना स्किल्ड है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी किसी से भी फाइट कर सकता है। साथ ही सैम विल्सन के पास डिटैचेबल जेट पावर ग्लाइडर विंग्स हैं जिनकी हेल्प से सैम विल्सन या यूं कहे फैल्कन हवा में फ्लाई कर सकता है। फैल्कन एरियल कॉम्बैट्स में लड़ना भी जानता है, इसीलिए फैल्कन अपने जेट पावर ग्लाइडर के बिना भी उतना ही पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर फैल्कन अपने पाले हुए बर्ड रेड विंग से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है। लेकिन बात करें MCU की तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फैल्कन के पास ऐसी कोई भी सुपर पावर नहीं है। नंबर 3 हॉकाई। हॉकाई एक क्लिंट बार्टन एक एक्सट्रीमली स्किल्ड मार्क्समैन है जो कि शील्ड के लिए काम करता है। हॉकाई के पास भी कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो भी सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास अगर कुछ है तो वो है उसके बो और एरो। हॉकाई के बो और एरो ही उसके प्राइमरी वेपन्स हैं जिनका यूज करके वो अपने दुश्मनों से लड़ता है। हॉकाई मार्शल आर्ट्स जैसी सारी फाइटिंग टेक्निक्स जानता है और अपने बो और एरो से जितना पक्का निशाना हॉकाई लगा सकता है उतना पूरे MCU में शायद कोई भी नहीं लगा सकता। हॉकाई एवेंजर्स टीम का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है जिस पर शायद हर एक एवेंजर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। हालांकि ब्लैक विडो की तरह ही हॉकाई भी एक टाइटल है जिसे हॉकाई के बाद अब केट बिशॉप एक्वायर करने वाली है। नंबर 2 शांग-ची। तो शांग-ची MCU का वो पहला सुपर हीरो है जिसकी ओरिजिन चाइना से जुड़ी है। शांग-ची 10 रिंग्स के फाउंडर शू वेनवू का बेटा है जिसने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की इंटेंस और ब्रूटल ट्रेनिंग ली है। शांग-ची के फादर ने उसे मार्शल आर्ट्स में इतना स्किल्ड बना दिया है कि अब शांग-ची को पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे स्किल्ड फाइटर कहा जा सकता है। शांग-ची MCU का नया सुपर हीरो है जो कि अब तक सिर्फ एक ही मूवी में अपीयर हुआ है, इसीलिए आगे चलकर हमें शांग-ची की और भी कई काबिलियत के बारे में पता लग सकता है। शांग-ची के पास अब उसके फादर की दी हुई 10 रिंग्स भी है जिनसे शांग-ची लिटरली किसी का भी सामना कर सकता है। लेकिन अगर शांग-ची से उसके 10 रिंग्स अलग भी कर दिए जाएं तब भी शांग-ची सबसे बेस्ट फाइटर रहेगा। नंबर 1 आयरन मैन। तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क लिस्ट के बाकी सुपर हीरोज की तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन टोनी स्टार्क एक जीनियस और बिलियनर है जिसके पास बेशुमार दौलत के साथ साथ एक जीनियस माइंड भी है और अपने इंटेलिजेंस और जीनियस माइंड की हेल्प से टोनी स्टार्क ने बहुत से एडवांस और पावरफुल आर्मर्स को क्रिएट किया है। टोनी स्टार्क अपने सारे आर्मर्स और गैजेट्स को खुद डेवलप करता है और आर्मर्स के एडवांसमेंट्स में टोनी स्टार्क इतना आगे निकल चुका है कि वो नैनोटेक से बने आर्मर्स को भी क्रिएट कर चुका है और इसीलिए टोनी स्टार्क जैसा जीनियस पूरे MCU में और कोई भी नहीं है। लेकिन अब MCU के अंदर आयरन मैन नहीं रहा है, इसीलिए मार्वल स्टूडियोज MCU में आयरन हार्ट को लाने वाले हैं जो कि कॉमिक्स में आयरन मैन जैसी कैरेक्टर है। हालांकि MCU में आयरन हार्ट आए या फिर कोई और, लेकिन हम आयरन मैन फैंस के लिए हमेशा RDJ का टोनी स्टार्क की आयरन मैन रहेगा। #LoveYou3000। तो यही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वो 10 सुपर हीरोज थे जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह आयरन मैन फैन हो तो कमेंट्स में LoveYou3000 जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी और वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हो तो आप हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड वेपन्स इन MCU, टॉप 10 ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन MCU, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वकांडन वेपन्स और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ब्लैक पैंथर वर्जन जैसी कमाल की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।